हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज लेके आए हैं आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में दिए गए। एक चीज़ और बता दें कि फर्स्ट लेक्चर गया है, उसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन गलत दिया गया है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पंडित दीनदयाल ध्यान दीजिएगा, पंडित दीनदयाल ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अध्यक्षीय भाषण दिया था? तो ध्यान बता दें आपको कि कालीकट अधिवेशन ऐसा है जिसमें सबसे पहले उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम कब स्टार्ट किए? ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन रॉन्ग छप गया। तो मैं आपसे बता दूं कि इन्होंने 16 अक्टूबर 1916 में पहली बार अध्यक्षीय भाषण श्रमेव जयते कार्यक्रम लागू किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव किस गुण से परिपूर्ण है? तो बता दें आपको, भौतिक मनोविज्ञान, बौद्धिक और आध्यात्मिक और उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि जौनपुर चुनाव में पंडित दीनदयाल किसके नाम पर चुनाव लड़ने के लिए किसके नाम पर चुनाव लड़ने के लिए मना किया था? माना किया लिखा है, मना किया था। तो बता दें कि ब्राह्मण के संदर्भ में इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का रहा है कि पंडित दीनदयाल ध्यान दीजिएगा, पंडित दीनदयाल के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? जमीनी स्तर पर कार्य, सादगीपूर्ण व्यवहार, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ए और बी दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर कि पंडित जी के अनुसार जनता के विचार कैसे बदलने चाहिए? पंडित जी के अनुसार जनता के विचार कैसे बदलने चाहिए? सतत शिक्षा माध्यम से, जन शिक्षा माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से, हिंदी शिक्षा माध्यम से। तो सही ऑप्शन है जन शिक्षा के माध्यम से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित जी ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलाई? जनसंघ को कैसे पहचान दिलाई? एकात्म मानववाद के माध्यम से, समाज मानववाद के माध्यम से, समुदाय मानववाद के माध्यम से और राजनीतिक मानववाद के माध्यम से। समझ लीजिएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद से संबंध रखते हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दीनदयाल किस बात के पक्षधर में थे? एकता की अभिव्यक्ति, भारतीय सोच, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है क्या है? ए और बी दोनों, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है पंडित दीनदयाल की प्रसिद्धि उक्ति क्या है? माने प्रसिद्ध उक्ति क्या है? जो कमाएगा वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से सभी। तो सही इनका ऑप्शन है ये, जो कमाएगा वही खिलाएगा, इनकी प्रसिद्ध युक्ति थी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पंडित दीनदयाल ने नैतिकता की परिभाषा दी थी, किस संदर्भ में दी थी? व्यक्ति बनाता है, इसकी खोज की जाती है, समाज बनाता है, संस्कार बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? इसकी खोज की जाती है। पंडित इनकी नैतिकता की परिभाषा में क्या है? नैतिकता को ढूंढा जाता है, ठीक ना, खोजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन का रहा है कि पंडित जी के अनुसार आज़ादी क्या है? आज़ादी क्या है? हमारी संस्कृति अभिव्यक्ति का साधन बने, हमारी सभ्यता सार्थक हो, एकात्म मानव दर्शन हो, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आज़ादी का मतलब हमारी संस्कृति अभिव्यक्ति का साधन बने। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि देश के हित में सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन किया, किसने किया? पंडित जी ने किया। कब, कैसे किया? हिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, अवज्ञा तरीके से, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है अहिंसात्मक तरीके से ने इन्होंने जन आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दीनदयाल जी अमेरिका की भारतीय मैत्रिक समिति में
किस वर्ष भाग ली? 1963, 1964, 1982, 1965। तो बता सकते हैं कि कब दीनदयाल जी अमेरिका की भारतीय मैत्री समिति में किस वर्ष भाग लिए थे? तो सही ऑप्शन है 1963। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय की विशुद्धता से प्रभावित होकर उन्हें किससे सम्मानित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण, विशुद्धता, टेक्सास की नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता। तो सही ऑप्शन है कि इन्हें टेक्सास की नागरिकता भी प्रदान कर दी गई थी, इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। बच्चों को शिक्षा देना समाज के अपने हित में है। जन्म से मानव पशुवत पैदा होता है, शिक्षा और संस्कार से ही वह समाज का अभिन्न घटक बन जाता है, यह युक्ति है। ये युक्ति किसके द्वारा दी गई है? तो सही ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दी गई है, सी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल का जन्म किस ब्राह्मण परिवार में हुआ था? तो दीनदयाल जी का जन्म आपको बता दें कि निम्न मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल जी के परदादा हरिराम उपाध्याय जी का व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय जोशी था। न ही कोई सरकारी नौकरी थी, न कोई पंडित जी थे, न निजी व्यवसाय था, इनका जोशी वर्क था। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय की माता थी, किस माता क्या थी? धर्मपरायण थी, उच्च आदर्शों वाली थी, ए और बी दोनों उपयुक्त सभी। तो सही है ए और बी दोनों। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कि एकात्म अखंड आकृति में प्रत्येक कारक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का ब्रह्मांड का क्रमिक विकास होता है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अधिकांश जो विचार वगैरह आएंगे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में ही रहेंगे, क्योंकि पेपर और टॉपिक वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर कब कार्य किया? तो उपाध्याय जी कब कार्य किए थे बताइए? तो उन्होंने 1967 से 1968 के मध्य में कार्य किया था। ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। आज़ादी केवल तभी सार्थक हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जरिया बनती है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो बता दें आपको कि कोई भी स्टेटमेंट आए समझिएगा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के संदर्भ में, क्योंकि टॉपिक और पेपर भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर कह रहा है कि धर्म सर्वोच्च है, हमारे राज्य के लिए आदर्श होना चाहिए। धर्म सर्वोच्च है, हमारे राज्य के लिए आदर्श होना चाहिए। क्या आदर्श होना चाहिए? समाज धर्म, धर्म का राज, आर्थिक राज, इनमें से कोई नहीं। तो सही है धर्म का राज्य। ठीक ना। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के सामने समस्याएं आने का कारण, माने दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के सामने समस्याएं आने का कारण उन्होंने बताया है कि क्या कारण थे? राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा, समाज की पहचान की उपेक्षा, संस्कृति पहचान की उपेक्षा, और इनमें से सभी। तो सही है राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अगला है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिका थी, बताइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रमुख पत्रिका कौन थी? राष्ट्र धर्म, पंचानन, स्वदेश, उपयुक्त सभी। तो सभी थे, ये तीनों ही इनकी मुख्य पत्रिकाएं थी। पत्रिका याद रखे रहिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीनता की श्रेणी में गिनने के प्रयत्नों से हमारी मौलिक जनतांत्रिक भावना की पुष्टि होती है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो बता दें आपको कि यह विचार विनोबा भावे जी के द्वारा नहीं, यह उपाध्याय जी के बारे में दिया गया था। तो अभी मैं बताया कि कोई भी स्टेटमेंट आए समझिएगा कि टॉपिक का पेपर वही है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी का ही वो स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कि दीनदयाल उपाध्याय जी लोकतंत्र का किस अवधारणा से सहमत थे? अस्तित्व, अतात्विक, और तात्विक, और सामाजिक, और धार्मिक। तो सही इनका ऑप्शन है तात्विक अवधारणा से। ठीक है,
अगला कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल जी पूंजीवाद और सर्वसत्तावादी राज्यवाद की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले लोकतंत्र का करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे बताइए? भारतीयकरण करना चाहते थे, क्योंकि भारत के थे, भारत के संदर्भ में ही सोचते थे। 28 नंबर क्वेश्चन है दीनदयाल जी की दृष्टि विश्व घटनाक्रम पर भी सकारात्मक थी। जितनी कितनी थी? राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और उपरोक्त सभी। तो सही इसका ऑप्शन आपका होगा राष्ट्र के प्रति अर्थात देश के प्रति इनकी सकारात्मक भावना हमेशा बनी रही। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के युद्ध और तबाही का दृश्य किसके दर्शन का प्रतिफल मानते हैं? प्लेटो, अरस्तु, डार्विन, स्पेंसर। बता सकते हैं किसका हो सकता है? तो ये डार्विनवाद के दर्शन के अनुसार होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है दीनदयाल के विचार से जंगली कानून है। दीनदयाल जी के विचार से जंगली कानून क्या है? कमजोर पर राज करना, शक्तिशाली न बनना, विकास न करना, अविकसित समाज। तो कमजोर पर राज्य करना जंगली कानून है, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल जी के अनुसार मानव के संपूर्ण विकास के लिए बाधक रहा। मानव के विकास के लिए क्या बाधक रहा? डार्विन का दर्शन, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर से उपचुनाव में पहला और अंतिम चुनाव दीनदयाल जी किस वर्ष जीते थे? तो आपसे बता दें कि यह इन्होंने 1963 में चुनाव जीते थे। ये उपचुनाव हुआ था, उसमें ही जीते थे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वप्रथम स्थापना किया था। तो किसने किया था? तो यही दीनदयाल जी थे जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दिया था। नाम सुने ही होंगे मुगल सराय रेलवे स्टेशन, वर्तमान में इसका दूसरा नाम पड़ा है। इनका नाम क्या है, मैंने ये नामकरण किसने दिया था? तो आपसे मैं बता दूं कि पंडित दीनदयाल नगर के नाम से इस स्टेशन का नामकरण किया गया था। मुगल सराय स्टेशन का नाम अभी देखे होंगे कुछ वर्ष पहले ही पंडित दीनदयाल नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका है 35 नंबर। इसमें कहा गया है कि 35 नंबर में कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच पंडित दीनदयाल ने किस वाद का समर्थन किया? तो कल के वीडियो में भी था और आज के भी लेक्चर में देख ही रहे होंगे, बार बार जिक्र हो रहा है किस चीज़ का? एकात्म मानववाद का। कि ध्यान दीजिएगा, एकात्म मानववाद का जिक्र किसी भी क्वेश्चन में आए तो समझिए वो पंडित दीनदयाल जी से रिलेटेड है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एकात्म मानववाद का दर्शन क्या है? तो बताइए एकात्म मानववाद है क्या? तो आपसे बता दें ये व्यक्ति से समाज है, परिवार से समाज है, समाज से राष्ट्र है और उपभोक्ता सभी तो सभी है एकात्म मानववाद। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद में किसको अपनाया था? बताइए। इन्होंने मानवता को अपनाया था, मानवता को प्रमुखता दी। अगला है मानवता को दयाल जी इकाई माना। मानवता को दयाल जी किस चीज़ की इकाई माना? एक आर्थिक इकाई, इकोनॉमिक यूनिट माना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? बताइए किससे प्राप्त होता है? ये एकात्मवाद से प्रारंभ होता है, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं। 40 नंबर है दीनदयाल उपाध्याय जी किसी विचारधारा के पक्षधर थे। किस विचारधारा के पक्षधर थे? तो यह विकेंद्रीकृत विचारधारा। विकेंद्रीकृत विचारधारा का मतलब होता है जिसमें नीचे के लोगों की बातों को भी ऊपर सुनी जाए तो उसे विकेंद्रीकृत विचारधारा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि सरकार उन्हीं क्षेत्रों में काम करे जिन क्षेत्रों में जोखिम नहीं ले सकते। सरकार उन्हीं क्षेत्रों में काम करे जिन क्षेत्रों में जोखिम नहीं ले सकते। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? समाज, निजी क्षेत्र और परिवार। इसमें जोखिम होने की संभावना कम होती है, इसलिए सभी ऑप्शन सही। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुशल राजनीति के साथ साथ दीनदयाल थे। कुशल राजनीति के साथ दीनदयाल जी क्या थे? पत्रकार, संचारक, ये और भी दोनों, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें का क्या है? सी ऑप्शन। अगला दे रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय के आयाम थे। दीनदयाल उपाध्याय के आयाम क्या थे? यह व्यक्तित्व बहुआयामी है। व्यक्तित्व बहुआयामी
ये इनका आयाम था। 44 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की रुचि का विषय क्या था? दीनदयाल उपाध्याय की रुचि का विषय क्या था, बताइए। तो सही ऑप्शन इसका होगा संपादन, प्रकाशन, स्तंभ लेखन, पुस्तक लेखन, उपरोक्त सभी। तो सही है उपरोक्त सभी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक का दायित्व दीनदयाल को किस वर्ष सौंपा गया? माने उत्तर प्रदेश में प्रांत प्रचारक का दायित्व दीनदयाल जी को किस वर्ष सौंपा गया था? तो आपसे बता दें कि 1955 में यह प्रचारक के तौर पर कार्यभार सौंपा गया। ऑप्शन बी सही। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल जी संघ के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहे। ये प्रत्यक्ष रूप से संघ के कार्यों में कब सक्रिय रहे? तो यह 1937 से लेकर 1951 तक ये पूर्ण रूप से सक्रिय थे। ऑप्शन ए सही। एक और चीज दिया गया है कि एक रात तक लिखने के बाद उपाध्याय जी ने किस पुस्तक को लिख डाला? मतलब एक ही रात में कौन से पुस्तक को इन्होंने लिख डाला? तो इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त। इन्होंने एक रात तक लिखने के बाद उपाध्याय जी ने पुस्तक को लिख डाला। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट चंद्रगुप्त दीनदयाल द्वारा रचित पुस्तक के पात्र कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त एक पुस्तक की रचना है, ये दीनदयाल जी द्वारा रचित की गई है। इसका मुख्य पात्र कौन है? पुस्तक का पात्र कौन है? तो आपको बता दें कि 48 नंबर इस पुस्तक का पात्र चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये दोनों ही इसके पात्र हैं। अगला 49 नंबर है कि उपाध्याय जी ने दूसरा उपन्यास शंकराचार्य किसके नाम से रचना की? शंकराचार्य जो दूसरा उपन्यास था किसके नाम से रचना की गई? तो इसका सही ऑप्शन है गुरु, शिक्षक, मित्र और जगत गुरु। तो सही इसमें से ऑप्शन है जगत गुरु के नाम से रचना की गई। और लास्ट हमारा 50वां क्वेश्चन दिया गया है, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में ग्रेजुएशन की डिग्री किस सन में हासिल इन्होंने की थी? तो बता दें इन्होंने 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्राप्त की थी। तो इस तरह ये 50 क्वेश्चनों का हमारा MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कुछ काम में आ सके। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए